सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। पहले सरचार्ज सिर्फ इंडियन कंपनी पे लगता था और फॉरेन कंपनी पे लगता। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं था। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं था। इनफैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी कोई सरचार्ज नहीं था और लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी कोई सरचार्ज नहीं। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट इस साल रिसेशन के दौर से गुजर रही थी, पैसा बहुत कम आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सुपर रिच से टैक्स लेंगे। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका क्या है? एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके कारण आम आदमी से, गरीब आदमी से भी टैक्स ले लेते हैं, उससे इन्फ्लेशन आ जाती है। और डायरेक्ट टैक्स के पोर्शन में अगर अप टू 2 लाख, 2 लाख टू 5 लाख उनसे टैक्स लेते हैं तो वो भी गरीब है। तो उन्होंने सरचार्ज बढ़ाया और टैक्स किससे लेना शुरू किया? सुपर रिच से, टैक्स ऑन टैक्स। और इसको चेंज किया, बोला सभी लोग सरचार्ज देंगे। कब? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक। तो सरचार्ज इंडियन कंपनी पे कितना है? 5%। पहले भी 5% था, अब भी 5%। फॉरेन कंपनी पे कितना है? 2%। पहले भी 2% था, अब भी 2% है। लेकिन फर्म पे इन्होंने सरचार्ज कितना लगा दिया? 10। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई पे 10%, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 10%, लोकल अथॉरिटी पे 10%। इन्होंने एक दूसरा स्लैब बनाया, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। कितना सरचार्ज लगाया इंडियन कंपनी पे? 10%। फॉरेन कंपनी पे कितना है? 5%। फॉरेन कंपनी के वैसे फ्लैट रेट कितना है? 40%। इसके ऊपर अगर 10% लगा देते तो क्या प्रॉब्लम होती? बहुत ज्यादा सरचार्ज टैक्स हो जाता है इनके ऊपर। पार्टनरशिप फर्म पे इनके ऊपर एक्स्ट्रा सरचार्ज का बर्डन नहीं डाला गया। अब देखिए, सरचार्ज लगने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, कहां चेंजेस आ रहे हैं। एक तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स ऑफ टैक्स क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एनी पर्सन के ऊपर रेट ऑफ बेसिक रेट ऑफ टैक्स प्लस उसके ऊपर सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस लगाने से कितना मैक्सिमम टैक्स उसको देना पड़ेगा, दैट इज MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अब देखिए, इंडियन कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगता है वैसे? 30%। इसको सरचार्ज कितना लग रहा है? 10%। मैक्सिमम टैक्स निकालना है आपको, प्लस 3% एजुकेशन सेस, कितना आएगा ये? 33.99%। फॉरेन कंपनी पे कैलकुलेट करें, 40% प्लस 5% सरचार्ज प्लस 3% एजुकेशन सेस, कितना आएगा यार? देख के कैलकुलेट करके बताएंगे आप। 43.26%। बाकी अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप फर्म पे 30% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 3% एजुकेशन सेस, कितना आ गया? 33.99%। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी पे सेम 30% प्लस 10% प्लस 3%, कितना आ गया? 33.99%। टीडीएस के प्रोविजन में फर्क पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको याद होगा मैंने बताया था, टीडीएस में बेसिक रेट ऑफ टीडीएस होता है। इस बेसिक रेट ऑफ टीडीएस में सरचार्ज ऐड नहीं करते, एजुकेशन सेस ऐड नहीं करते, लेकिन 2 केसेस में सरचार्ज ऐड करेंगे और एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। वो 2 केसेस कौन से हैं? सैलरी और दूसरा
पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। सैलरी में अब सरचार्ज ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। एजुकेशन सेस ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो वहां भी सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐड होगा। तो टीडीएस में क्या फर्क पड़ रहा है वो लिखवा रहा हूं आपको। इफेक्ट ऑफ सरचार्ज ऑन टीडीएस रेट्स, पेमेंट टू फॉरेन कंपनी, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अदर नॉन रेजिडेंट, पेमेंट ऑफ है सैलरीज या फिर अदर पेमेंट्स, सरचार्ज। तो फॉरेन कंपनी को यानी कि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो सरचार्ज क्यों ऐड करना पड़ता है, एजुकेशन सेस क्यों ऐड करना पड़ता है? क्या बताया था आपको? क्या बताया था? नॉन रेजिडेंट से हम लोग टैक्स रिकवरी कर नहीं पाएंगे। अगर विदाउट सरचार्ज और विदाउट एजुकेशन सेस उनका टीडीएस कटेगा, उनको तो पेमेंट जा चुकी होगी, उसके बाद उससे रिकवरी करनी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब भी आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तो जितना उसका इंडिया में टैक्स बनता होगा उतना पूरा का पूरा टैक्स कट जाएगा बाय एडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। करेक्ट है? मैंने आपको बताया था सैलरी में आप सरचार्ज और एजुकेशन सेस अगर ऐड नहीं करेंगे तो सैलरी वालों को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? उनको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। तो सैलरीड वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस से बचाने के लिए इनको कहा कि आप ऐसा करो, आपका टीडीएस कटवाओ बाय एडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। तो इनका ऑब्जेक्टिव अलग था नॉन रेजिडेंट का, क्योंकि हमसे टैक्स रिकवरी करना है, इसलिए सरचार्ज और एजुकेशन सेस जोड़ रहे थे। इनका ऑब्जेक्टिव एडवांस टैक्स की रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकती थी। और यहां पर अदर पेमेंट्स में ऐसी कोई बात नहीं है। अदर पेमेंट किसको कर रहे हैं आप? रेसिडेंट को। अदर पेमेंट किसको कर रहे हैं? रेजिडेंट को। तो यहां सरचार्ज और एजुकेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 1% और 2%। आपको सरचार्ज और एजुकेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, तो सरचार्ज ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। कितना सरचार्ज ऐड होगा? रेट ऑफ सरचार्ज कितना ऐड होगा फॉरेन? अभी जो लिखवाया था आपको 2% या 5%, दो ही रेट तो हैं। अब 2% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ या अप टू 10 करोड़। मुझे एक बात बताइए, यहां पर टोटल इनकम आएगा? यहां पर मैं टोटल इनकम लिखूंगा या पेमेंट लिखूंगा? पेमेंट लिखूंगा, क्योंकि मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं, जिस फॉरेन कंपनी को, क्या वो मुझे बताएगा मेरी टोटल इनकम क्या है? नहीं। तो कैसे, क्या चीज चेक करेंगे हम लोग? इफ पेमेंट एक्सीड्स, तो क्या लिखूंगा? इफ पेमेंट एक्सीड्स 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, कितना है? 2%। तो यार टोटल इनकम नहीं है, यह टोटल इनकम नहीं है। क्या है ये? पेमेंट एक्सीड्स 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। कितना ऐड करेंगे? 2%। लेकिन अगर कोई पेमेंट कर रहा है, इफ पेमेंट एक्सीड्स 10 करोड़, तो कितना ऐड कर रहे हैं सरचार्ज? 5%। चलिए अदर नॉन रेजिडेंट। अदर नॉन रेजिडेंट मतलब किसको पेमेंट कर रहे हैं आप? इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं, फर्म को पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी नॉन रेजिडेंट को जो फॉरेन कंपनी नहीं है। इफ पेमेंट एक्सीड्स कितना? 1 करोड़, तो कितना सरचार्ज ऐड करेंगे? 10%। सैलरी में बताइए क्या लिखूंगा? इफ क्या चीज एक्सीड्स 1 करोड़, एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को। क्या एम्प्लॉयर को पता है एम्प्लॉय कितनी सैलरी कमा रहा है? यस सर, पता है। तो यहां क्या लिखूंगा? इफ टैक्सेबल सैलरी, जो आप इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे,
इज ग्रेटर देन 1 करोड़, तो कितना सरचार्ज ऐड करके टीडीएस काटेंगे? 10%। अदर टाइप्स ऑफ पेमेंट जो आप रेजिडेंट को करते हैं, यानी कि रेजिडेंट को कर रहे हैं या इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर आपको सरचार्ज ऐड नहीं करना, रिकवरी इज पॉसिबल। एजुकेशन सेस बताइए ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? ऐड होगा ही होगा। कितना? यहां 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 नहीं करेंगे। नॉट अदर पेमेंट्स में ऐड करने की क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि रिकवरी इज पॉसिबल, रिकवरी इज पॉसिबल।